वो कौन से इंडिकेटर्स और साइन है जिससे मुनाफिक का पता चल जाता है, जिससे मुखलिस का पता चल जाता है, जिससे शरारती का पता चल जाता है, जिससे मज़ाहिया आदमी का पता चल जाता है, जिससे जो है ना मोहब्बत वाले आदमी का पता चल जाता है, जिससे कमीने इंसान का पता चल जाता है। ये सारी चीज़ों के इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बावजूद भी आपने गुमान नहीं करना, जज कर लेना है, जज नहीं करना, आपने परख लेना है, समझ लेना है, गुमान नहीं करना, आपने देना फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट है लोगों को। क्यों इस तरह फिर रिश्ते नहीं चले। इस सब को जानने के बाद भी लीडर वो होता है जो इन सबके साथ रिश्ता चलाता है। लीडर होता है जो सबको कहता है भाईजान आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, हाँ जी से मिलकर काम करते हैं। लीडरशिप ये है इस सब को परखने के बाद जानना कि जो है ना मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ ना भी हो मैं फिर भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये है लीडरशिप। चलें जी, हमारे यहाँ के तो सारे सवालात हो गए ख़त्म। अभी हम कुछ यहाँ से कुछ सवालात ले लेते हैं लोगों से कि लेट्स सी। वैसे तो एक और लिस्ट भी थी जिसके अंदर काफ़ी सवालात थे और लेकिन लोग क्या कह रहे हैं मैं यहाँ से देख लेता हूँ। डिग्री से पहले जॉब नहीं मिल सकती तो जी इंटर्नशिप्स लाजमी कर। देखें यार, मैं आपको आज जो बात समझा रहा हूँ ना वो ये है सर हलफ के बारे में कुछ बता दें और दूसरा सजदे में दुआ का। अच्छा जी, डिग्री के बाद भाई मैं आपसे पहली बात बताऊं, ये डिग्री है ना, डिग्री के साथ आप देखें, मैं डिग्रियों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी बहुत मानता हूँ। असल के अंदर दुनिया ना पहले भी और आज भी अब स्विच कर रही है इस तरफ कि आपके फील्ड में एप्लीकेशन कितनी है। आपके इल्म एक लेवल पर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स को जानने का नाम है। इन अ नटशेल इल्म ना प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को जानने का नाम है। मगर तो कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम्स की नॉलेज भी बहुत होती है और सॉल्यूशंस की नॉलेज भी बहुत होती है। उन सॉल्यूशंस में कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी भी नॉलेज बहुत होती है। उन प्रिंसिपल्स के पीछे क्या मैकेनिज्म क्या कर रहा है, यही इल्म है ना सर। कुछ लोग ये किताबों से सीखते हैं और कुछ लोग इसको अप्लाई कर करके बहुत समझ जाते हैं। देखिए मेरा इससे इख्तलाफ है कि आप जो कहते हैं ना कि जो क्लासरूम में पढ़ा जा रहा है वो तो इल्म है, मगर जो प्रैक्टिकल मार खा रहे हैं, प्रैक्टिकल जगह पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल उस फन के अंदर जा रहे हैं, आप उसको क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है, आपके उसके पास इल्म नहीं है, ये गलत बात। इल्म प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, मुशाहिदात और उन मुशाहिदात के आगे उनको अप्लाई करने का नाम है। अब वो एप्लीकेशन जिसकी कैनवसिंग एक अच्छे अंदाज के अंदर नहीं की जाए, एक इंसान को केक बनाना आता है मगर एक सही जगह से केक बनाना नहीं आता है उसूलों के साथ, तो वो भी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। और एक इंसान को थ्योरेटिक्स बहुत आते हैं जी, बहुत उसको किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा है केक बनाने की, मगर उसने केक ही नहीं बनाया सारी जिंदगी, तो वो जानता ही नहीं होगा कि भाई जो जो कलर्स के साथ खेलना मैंने सीखा था क्लास में, जब मैंने अप्लाई नहीं किया लाइफ के अंदर, तो मुझे कैसे पता चलेगा इस चीज। मेरा वोट अगर जाए ना पर्सनली, क्योंकि मैंने पर्सनली प्रैक्टिकली बहुत मसाइल हैंडल भी किए, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बरकत से, कोई बड़ी तकबराना बात नहीं कर रहा, खुद कम आग की भट्टी में डाल के हमने हर मसले किए हैं जिंदगी के अंदर, तो अपने बड़े मसले मसाइल लाइफ में देखे, लोगों के भी बड़े सॉल्व किए। तो करते कराते को 16-17 साल फील्ड के अंदर हमेशा टेढ़े टेढ़े मसलों के अंदर, नफ्सियात के मसलों के अंदर, साइकोलॉजी के मसलों में और जो है माइंड साइंसेस के मसलों में और मुख्तलिफ सिचुएशंस में रहते रहते ना डाइवर्सिटी इतनी देखी है कि उसके अंदर ना तजर्बा इंसान को आ जाता है। तो बेटा एंड के अंदर जो पहिया चलाएगा ना वो एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज वाला आदमी चाहिए फ्यूचर के अंदर। इलॉन मस्क भी यही कह रहा है आज के जमाने के अंदर, और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी यही कह रही थी कि भाई हमें, अभी मैं एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी को हम उनके साथ काम कर रहे हैं एक्सीलेंस की, उनके HRM के अंदर, उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, उनकी कॉर्पोरेट जो है इंटीग्रेशन को ठीक करने के लिए, उनके डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर और उसके अंदर जितनी भी बिहेवियरल साइकोलॉजी है और जो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एक विजनरी मेहनत की जरूरत है, उस कंपनी के साथ हमारे काम चलते रहते हैं। अभी हमारा रिसेंटली ये जो काम चल रहा है, तो उसके अंदर हमने जो है वो प्रैक्टिकली, उनका ओनर का कहना ये था कि यार हमें अपने इदारे के अंदर ये जितने भी ग्रेजुएट्स आते हैं ना, फ्रेशमैन, हमें वो चाहिए जो काम कर सके। हमें ये वाले नहीं चाहिए जो डिग्रियां तो बड़े बड़े लेके आते हैं मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर विद इन द डिग्री टाइम पीरियड अगर आपकी इंटर्नशिप्स और आपकी प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइडिंग के अंदर आप जितना टाइम लगाएं बगैर पैसे के लगाएं, तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपको बहुत जल्दी बड़े मौके मिल जाएंगे। क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे भाई ये पहिया चला के दिखा सकते हैं आप। अब मैं अपनी भी बात करता हूँ ना, आप हमें सिचुएशन में रखें, आप सवाल पूछें, आप मसाइल पूछें, हम आपको डायरेक्ट हल बताएंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमने किया होगा, नहीं किया होगा तो हम सीखेंगे। और सिर्फ पढ़ के नहीं सीखेंगे, हम अप्लाई करके सीखेंगे। जब आप अप्लाई करते हैं ना, अपने इल्म को याद रखें, तो वो इल्म ना कुंदन बन जाता है। वो हिमारी यहमिलु अस्फारा, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली हैं, इनको आता कुछ नहीं अप्लाई करना।
क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो जब वो जिस चीज प्रॉब्लम पर जब आप वो अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वो कैंसर जो है ना 50 जगहों से आपके हाथ से निकलने की कोशिश करता है। मगर जब आप उसको संभालने के अंदर अपनी नॉलेज, अपना कॉन्टेम्पलेशन, अपना माइंड और अपने तजर्बा, अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों के लेके आके अप्लाई करेंगे ना, तो उसके अंदर जो आप प्लस माइनस सीखेंगे ना, वो फिर अगले में वो 1-5-3 सालों के बाद जाके एक बहुत बड़ी चीज बन जाएगा आगे से जाके। उसे एक्सपीरियंस कहते हैं आगे से। मगर एक शख्स है वो किताबों के अंदर घुसा हुआ है, किताबें और अप्लाई उसने एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जिबिट के ऊपर अपना नॉलेज नहीं अप्लाई किया, ये शख्स बर्बाद कर देगा आगे जाके चीजों। इसे आता ही कुछ नहीं है। मैं कितने कोतर सौ लोगों को जानता हूं जिंदगी में, आप उनसे बात करेंगे ना, बातें ऐसी होंगी कि महफिल गर्म करते हैं, बातें ऐसी होंगी कि वो फैब्रिकेटेड नॉलेज बड़ा अच्छा बना सकते हैं, फैब्रिकेट बड़ा अच्छा कर लेंगे आंसर को, लेकिन उनकी आंसर्स और उनकी सोल्यूशन प्रोवाइडिंग बेढंगी होती है। उन्हें आता ही नहीं है भाईजान इस महल में ये बात ऐसे नहीं करनी, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो ना, तो जमीन आसमान हिलता है, अल्लाह के हवाले से, लोगों के हवाले से, मैकेनिक्स के हवाले से, फिजियोलॉजिकल स्टेट के हवाले से। उसके अंदर जो आपने सारी चीजें की वो आप जानते हैं, आपने क्योंकि किया है, खुद किया है, इसलिए आपको तजर्बा है। इसलिए जो किताबों के अंदर भी जो इल्म लोगों का लिखा होता है ना, ये उनके एक्सपीरियंसेस हैं। आप जब तक उसके ऊपर नहीं करेंगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को आप कैसे समझेंगे जब तक आप अप्लाई नहीं करें। आप दीन की बात भी नहीं समझ सकेंगे जब तक आपने अप्लाई नहीं किया। जब एक आदमी अपने एक मुदर्रिस जो है वो पढ़ा रहा है, वो जब अपने इल्म को अप्लाई नहीं करेगा, उस मुदर्रिस को उस हालात के अंदर अपनी कुरान हदीस की पावर को इस्तेमाल करने के लिए जब वो प्रेशर ही नहीं आएगा, वो कैसे सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कर सकता है। तो यहां पर हम दीनदार तबके को तो क्रिटिसाइज कर देते हैं कि भाई इन्होंने प्रैक्टिकली मैदानों में आके काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कुरान हदीस पढ़ाई है, इनको पता ही नहीं है क्या होता है, इसलिए इनकी सोल्यूशन प्रोवाइडिंग नहीं चलेंगी। तो यहां तो आप ये कह देते हैं। मैं यहां पर इसको यहां तक तो कहूंगा भाई आप आए मैदानों के अंदर, मैदान के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा भाईजान इस तरीके से मसला होता है और इस तरीके से रिजल्ट और नताइज है और इस तरह से अल्लाह की मुराद ये थी। तो तब आपके अंदर फिर वो शऊर आएगा कि नहीं जी यहाँ पर इस वाली आयत से ये मुराद, इसको इस तरह अप्लाई करना है, इसको इस तरह। जो दूसरी पार्टी बैठी है दूसरी साइड पर, वो कहते हैं कि जी हम अप्लाई करते जाएंगे और हमने टेक्स्ट की तरफ रुजू ही नहीं करना। ये भी इफरात तफरीत है। मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कहता हूं कि प्रैक्टिकल, लेकिन विनर प्रैक्टिकल एप्लीकेटर हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहा होता है, उसने उसको अपने हाथों से, आंखों से, दिल, जिस्म, रूह से महसूस किया होता है उस एप्लीकेशन को। इसलिए जब वो बात करेगा ना तो वो बड़ी ठोस होगी और 50,000 आदमी भी उसको सुनते हुए कहेगा नहीं यार बात ठीक की है इसने। लेकिन जिस इंसान को पता ही नहीं होता ना, वो किताबी लेके आएगा। और कुछ लोग किताबी को प्रेजेंट करने में बड़े चीते होते हैं, बहुत टाइट के होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली बेढंगे लोग हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं होता कि कहां पर किस तरीके से मामलात को किस तरीके से अप्लाई करना हो। तो भाई डिग्री अच्छी चीज है, डिग्री के अंदर हुस्न है, डिग्री के अंदर सारी चीजें हैं, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीकेकार आ जाएगा। किताबों के अंदर लोगों की एक्सपर्टीज ही लिखी हुई है, लेकिन साथ में प्रैक्टिकली जब तक इन हाथों के साथ और इन दिमागों के साथ आपने सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया होगा ना भाईजान, लोगों को, कंपनीज को, फ्यूचर में अभी तो पता नहीं क्या हालात हैं, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कह रहा हूं, लोगों को आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। और आजकल की दौर में लोगों को स्किल चाहिए कि आप काम करने के काबिल हो, काम करने के काबिल हो, चीजें हैंडल की हो, चीजें संभाली हो। आप पेरेंटिंग के ऊपर जितनी भी वर्कशॉप दे दें आगे से, मगर जब आपने बच्चे नहीं संभाले हुए तो आप कैसे समझेंगे बच्चे क्या होते हैं। जब आपने शादी ही नहीं की हुई और आपको प्रैक्टिकल वेडिंग और मैरिजेस के इश्यूज ही नहीं पता कि मियाँ बीवी के क्या होते हैं, आप कैसे उसके बारे में बता सकते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल, रिलीजियस, दीनी एस्पेक्ट से पढ़ा रहे हो या आप दुनियादार एस्पेक्ट से पढ़ा रहे हो।